और ज़ैनब जीना चाहती है। अल्लाह ने इसकी सांसें लिखी हैं, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी है। ये 10 दिन की मेहमान थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अब हम यहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर जुम्मा खान के पास जा रहे हैं कि उन्होंने आज क्या हमें जवाब देना है, और ज़ैनब की रिपोर्ट्स लेके जा रहे हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं। उनके साथ हमारा आज अपॉइंटमेंट था, तो क्योंकि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम लोग, और नहीं भी वीडियो अगर हम अपलोड कर सकते तो कर पाते, तो फिर ये कि आप लोगों के जो है इतने कमेंट्स आते हैं और आप लोगों को इतनी फ़िक्र होती है ज़ैनब की, क्योंकि आप लोग भी मुस्तकिल ज़ैनब को एक हंसती मुस्कुराती बच्ची से देखते आ रहे हैं, और अब इस कंडीशन में है तो फ़िक्र तो बनती है। बस आप लोगों की दुआएं और मोहब्बतें हमारे साथ साथ हैं, और सपोर्ट है आप लोगों की कि आप ज़ैनब के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं और ज़ैनब के लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बस यहाँ पर मैं ज़ीशान और फ़हद अपने भाई के साथ जा रही हूँ, मेरे साथ हीना भी जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला कोई बहुत अच्छी न्यूज़ ही हमें मिलेगी और ज़ैनब का इलाज उनके पास से मिल जाएगा। तो बस ये है कि बस मैं अब जा रही हूँ और बस एनी का इंतज़ार कर रही हूँ। एनी आएंगी, इसके पास बैठेंगी ज़ैनब के पास, और मेरे ख्याल से एनी आ गई हैं और वहाँ पे अबाया अपना उतार रही हैं। अब यहाँ पर वो ज़ैनब के पास बैठ जाएंगी और वरीशा ईशा के पास, फिर इंशाल्लाह हम थोड़ी ही देर में आते हैं। और बस दुआ कीजिएगा कि अच्छा ही रिज़ल्ट आए। बड़ी उम्मीद और बड़े हौसले के साथ हम लोग जा रहे हैं आज, और बस अब मैं जा रही हूँ। आने के बाद फिर आपको आने की वीडियो बताएंगे कि उन्होंने हमें क्या कहा और क्या जवाब दिया है ज़ैनब के लिए। उम्मीद है वो सबकी साथ से कि सब कुछ अच्छा ही होगा और ज़ैनब का इलाज ज़रूर निकलेगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी अच्छे सर्जन की कमी नहीं है माशाल्लाह। अच्छे और एविड हमारे डॉक्टर्स हैं। यही डॉक्टर्स होते हैं जो पढ़कर बाहर मुल्क निकल जाते हैं, और बहुत एविड होते हैं हमारे डॉक्टर्स भी। बस सिर्फ हमारे मुल्क में वसाइल की कमी है और टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क में भी कोई ना कोई इसका सर्जन या डॉक्टर ऐसा कोई निकल आएगा जो ज़ैनब का इलाज सामने आ जाए। और ये बड़े सीनियर डॉक्टर हैं। यहाँ से आगा खान से आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेफ़्ट कर गए थे, और अभी वहाँ पे मौसमियात पे होते हैं MMI हॉस्पिटल। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और बहुत मैंने इनकी तारीफ़ सुनी है। बस मैं अब जाती हूँ, दुआ करें। इंशाल्लाह फिर आपसे आने के बाद मुलाकात होगी, बताएंगे आपको कि डॉक्टर ने क्या कहा है। आप भी दुआ कीजिए, और हम भी जा रहे हैं अपने सफ़र पर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेने के लिए। मैं जा रही हूँ वरीशा ईशा के पास, और इनको बता दूँ। वरीशा ईशा बेटा क्या हुआ, होमवर्क बाल नहीं बांधे? अच्छा मैं जा रही हूँ बेटा, एनी आनी आ रही है, ठीक है? एनी आनी आ ही गई हैं, बल्कि वहाँ पर उधर है किचन में वहाँ पर, ठीक है? तुम लोग ज़रा ख्याल रखना, खाना खा लेना टाइम पे, और दुआ करना अल्लाह ताला ज़ैनब के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आए। और वरीशा आप क्या कर रही हो? मेरा भाई दोस्त है ना सबीका, उससे बात कर। ओहो इतनी दोस्ती हो गई सबीका से चलो असल में इनकी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे सबीका और मोहम्मद मेहदी, तो ये लोग वहाँ पे बात करती हैं अपनी फ्रेंड्स से। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है इनकी। वो ज़ैनब के सब्सक्राइबर हैं, और वरीशा ईशा की हम उम्र हैं वो बच्चे भी, तो ये वहाँ पे बात कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है हमारी सिस्टर अनीसा ने। अमेरिका में जो बच्चे हैं, आप देखेंगे तो लगेगा कि वो बच्चे पाकिस्तान के मुस्लिम मुआशरे में ही रह रहे हैं। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से भी सलाम कह देना अनीसा आंटी को। ठीक है ईशा, ठीक है बेटा। चलिए जी, मैं अब आया ओढ़ लूँ, क्योंकि ज़ीशान जो है वो वेट ही कर रहे होंगे मेरा नीचे, और फ़हद और हीना। स्टॉप कर ये ज़ैनब नाम है ना उसकी, बता दो। नहीं वीडियो उसके व्लॉग की है ये। उसका बच्ची का जो व्लॉग आता है ना ज़ैनब का, आपका नेट चल रहा है ना, खोल के देखिएगा, मैं दिखाता हूँ भी आपको। वो वैसी नहीं है,
अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम यहाँ पर हॉस्पिटल में आ गए हैं और हम डॉक्टर साहब को वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे मुल्क के जाने माने सर्जन हैं ये, और इनकी बहुत तारीफ़ सुनी है। बस हम उनकी वीडियो तो नहीं बना सके, और यहाँ पर हमने उनके ऑफिस की वीडियो बना ली है, और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आने के बाद डॉक्टर ज़ैनब की सारी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद क्या बताते हैं हमें। हमारा दिल ना बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, जिस तरह एक माँ बाप पेशेंट जिनके बच्चे होते हैं और वो माँ बाप इस तरीक़े से उम्मीद और बड़े उम्मीदों के साथ आते हैं किसी डॉक्टर के पास, बस उसी तरह हमारा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है कि कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी और ज़ैनब के लिए डॉक्टर साहब कहेंगे कि इंशाल्लाह ज़ैनब का इलाज हो जाएगा। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो रहे हैं और अंदर ही अंदर दुआ मांग रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी दुआएं का वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर आएंगे। माशाल्लाह डॉक्टर जो है वो बहुत सीनियर हैं और इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ मिलेगी, बस हम यही सोच रहे हैं। ज़ैनब बीबी, मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से और ज़ैनब अभी तक सो रही हैं। ज़ैनब, शहज़ादी ज़ैनब, ज़ैनब सो रही है मेरी गुड़िया। और ये देखें यहाँ से इसका सर ऐसा हो चुका है, सोता हुआ ही छोड़ के गई थी और आई हूँ तो ये सो ही नहीं है। सीना भी बहुत ख़राब है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि सोचा आने के बाद जल्दी से पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर ने हमें क्या कहा। खाओ ज़ैनब। तो जनाब डॉक्टर साहब ने यही कहा जो पिछले 4 साल से तमाम डॉक्टर्स कहते आ रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ गए थे और यही था कि डॉक्टर को अच्छा रिस्पांस देंगे, लेकिन जब उन्होंने ज़ैनब की MRI और CT स्कैन देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिर्फ इस बच्ची की खिदमत ही करें। जबकि काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं और वो सर्जरी कर कर ही आए थे हॉस्पिटल में। हम तकरीबन 1 घंटे बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्ची के सर में जो है वो हाइड्रोसेफेलिस अभी रही नहीं है। इसका जो सर है पूरा यहाँ से नीचे की तरफ जा चुका है और इसका कोई इलाज ही नहीं है और काफ़ी बड़ा रिस्क है, और अगर इसका लिया भी तो और कोई चांस भी नहीं है। तो यहाँ से भी एक उम्मीद टूट गई है हमारी। उनसे हमने कहा कि कोई ऐसी निकल सकती है अगर कोई गुंजाइश, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी बच्ची में कुछ ऐसी सलाहियत ही नहीं है और इसका माइंड ही नहीं है और ना ही शंट की कोई जगह है इसके। तो और वो बड़े हैरान हो रहे थे कि बच्ची हंसती भी है और बोलती भी है। तो उन्होंने डॉक्टर होकर ये कहा कि ये तो एक मौजज़ा है कि बच्ची इस तरह हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो यहाँ से भी हमें जवाब मिल गया, और लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह ने तो जवाब नहीं दिया ना। निशान तो चले गए शॉप पर और उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो घर आकर ज़ैनब को देखते और इस न्यूज़ को बर्दाश्त करते, हम उससे इस पे कोई डिस्कस करते। लेकिन मेरे अल्लाह ने तो जवाब नहीं दिया ना। अल्लाह की तो ज़ात से मुझे उम्मीद है और यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह कोई ना कोई ऐसा रास्ता, ऐसा वसीला बनाएगा कि ज़ैनब जो है वो अपनी, अल्लाह की ज़ात से कोई उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाएगा। हमने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है और हमें किसी और ने भी बताया है डॉक्टर्स के बारे में, एक बहुत अच्छे सर्जन है और इंशाल्लाह कल आपको हम बताएंगे, उन डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ज़ैनब को। हमें अपनी बच्ची को ज़िंदगी की तरफ लेकर आना है क्योंकि ज़ैनब में जीने की उमंग है और ज़ैनब जीना चाहती है। अल्लाह ने इसकी सांसें लिखी हैं, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी है। ये 10 दिन की मेहमान थी बकौल डॉक्टर्स के, लेकिन ये बच्ची 5वें साल में लग गई है। तो जब ये बच्ची इतना जी रही है और तो क्यों ना हम इस बच्ची को बगैर किसी अजियत के, अपनी गुड़िया को
इसकी ज़िंदगी के जो दिन है गुजरवाएं, जिएगी और नॉर्मल लाइफ जिएगी। मुझे यकीन है उन तमाम दुआओं पर जो तमाम माएँ कर रही हैं और सब लोग आप कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर सबसे बढ़कर, और उन दुआओं पर जो खुलूस से मांगी जा रही हैं, अल्लाह की हुजूर पेश की जा रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दिए जा रहे हैं, उनके पाक घराने के वास्ते दिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह कोई मौजज़ा करेगा और हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे, कल लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, और कल ही आपको उसकी वीडियो भी बना कर देंगे कि उन डॉक्टर्स ने हमें क्या कहा। तो अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखिएगा और अपने इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ज़ैनब की वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें प्लीज़। हो सकता है किसी डॉक्टर की नज़र से, किसी मसीहा की नज़र से ये वीडियो गुजरे और ज़ैनब अपनी ज़िंदगी जी सके। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे, और जिस तरह आप लोग खुलूस और मोहब्बत से हमारे साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी और अच्छी न्यूज़ के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।